नमस्कार प्यारे श्रोताओं, मैं डॉक्टर शिल्पा गुणवंत, स्कूल ऑफ सीएस एंड आईटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 से आपका स्वागत करती हूँ। आज का दिन 11 मई और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह हमारे देश की साइंटिफिक स्पिरिट, टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस और इनोवेशन पावर का प्रतीक है। श्रोताओं, आज ही के दिन 1998 में भारत ने राजस्थान के पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। इसने भारत को विश्व की न्यूक्लियर पावर नेशन की सूची में शामिल कर दिया। लेकिन यही नहीं, इसी दिन हंसा 3 नामक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण हुआ और त्रिशूल मिसाइल को इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में शामिल किया गया। इन्हीं ऐतिहासिक उपलब्धियों के सम्मान में यह दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे घोषित किया गया। श्रोताओं, आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो चुकी है। टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लैब्स और रिसर्च सेंटर्स तक ही सीमित नहीं है, यह हर जगह उपलब्ध है। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या फिर कोई क्लासरूम हो, कहीं भी देखें। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये एक ऐसे सेक्टर है जिसमें हमारे देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन लाया है। फ्रॉम बेसिक कैलकुलेटर्स टू एडवांस इंटेलिजेंस ड्रिवन स्मार्ट सिस्टम्स, हमने एक लंबा सफर तय किया है। भारत ने पिछले 2 दशकों में जिस तेजी से टेक्नोलॉजी को अपनाया है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, यह सब इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी के बल पर ही संभव हुए हैं। आज किसान अपने खेतों में मोबाइल ऐप से मौसम की जानकारी ले रहे हैं। छात्र ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स पर आईआईटी, एमआईटी के लेक्चर देख रहे हैं। डॉक्टर एआई टूल्स से बीमारी की डायग्नोसिस कर रहे हैं और ये सब पावर ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही है। श्रोताओं, टेक्नोलॉजी का असली आधार है इन्वेंशन एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी वही सफल है जो पीपल सेंट्रिक हो और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। आज क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स जैसे क्षेत्र ऐसे नए करियर अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं जो युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे देश के युवा अब केवल जॉब सीकर्स नहीं हैं, वह टेक एंटरप्रेन्योर्स बनकर ग्लोबल लेवल पर पहचान बना रहे हैं। आज कंप्यूटर लिटरेसी एक बेसिक नीड बन चुकी है। कोडिंग, डेटा एनालिटिक्स, एआई और मशीन लर्निंग, यह सब अब स्कूल स्तर तक पहुंच चुके हैं। हमें ज़रूरत है कि बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही ना सीखें, बल्कि उन्हें टेक क्रिएटर भी बनाया जाए। उन्हें इंस्पायर करें कि वह अपने आइडियाज़ और सोसाइटी में बदलाव लाएं। आज का दिन हमें उन महान वैज्ञानिकों को भी याद दिलाता है जिन्होंने भारत की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नींव रखी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, होमी बाबा, विक्रम साराभाई और नंदन नीलेकर्णी, ऐसे लीडर्स ने इंडिया को ग्लोबल टेक मैप पर स्थापित किया। अब हम कदम रख चुके हैं ऐसे युग में जहां क्वांटम कंप्यूटर्स, वर्चुअल रियलिटी और ह्यूमन मशीन इंटरफेस आम बात होगी। टेक्नोलॉजी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़कर आर्गुमेंटेड रियलिटी की ओर जा रही है और भारत इस यात्रा में पीछे नहीं है। हम रिसर्च, इनोवेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में अग्रणी बनते जा रहे हैं। श्रोताओं, टेक्नोलॉजी का उपयोग तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानव कल्याण के लिए हो। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एथिकल और रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन को बढ़ावा दें। स्मार्ट डिवाइसेस से पहले हमें स्मार्ट थिंकिंग को अपनाना होगा। आइए नेशनल टेक्नोलॉजी पर हम प्रण लें कि हम खुद को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड करेंगे, युवाओं को डिजिटल स्किल्स सिखाएंगे और टेक्नोलॉजी को जनहित में इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी
इज नॉट जस्ट अबाउट टूल्स, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। और यह परिवर्तन तभी संभव है जब हम सब इसके भागीदार बने। आप सभी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर शिल्पा गुणवंत आपका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने इस वार्ता को सुना, और फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक वार्ता के साथ। धन्यवाद।